जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। द प्लेटफॉर्म का हमने वॉल्यूम 1 कंप्लीट करवा दिया है। सभी का जो है, अगर आपने वो नहीं देखा है, उसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर डायरेक्टली देख लीजिए। ये वाला जो हमारा नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है सीरीज, इसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट इसका करवा दिया ऑलरेडी। उसका भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा, आप जाकर डेफिनेटली देख लीजिए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसका कट ऑफ होगा 104। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, मिशन कंपटीशन आप टेलीग्राम जाकर टैप कीजिए, सर्च कीजिए और इस लोगों के ऊपर टैप कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली क्लासेस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आने वाले वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिशन कंपटीशन के द्वारा कुछ पेड जो 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल आपको 20 सेट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो 75 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही भाषा में। दृष्टि आईएएस का टोटल आपको 8 सेट दिया जाएगा, जो कि सिर्फ आप 80 रुपये में ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हिंदी में होगा, तो इंग्लिश वाले जरा सा इस पर ध्यान रखेंगे। ओके। और अगर बात करें बिहार स्पेशल की, तो देखिए बिहार स्पेशल में हम 1700 MCQ आपको दे रहे हैं, जो कि एक्सक्लूसिव है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का डिमांड है हमारे इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो 700 इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक अपडेटेड रहेंगे, बिहार करंट अफेयर्स। और 1000 MCQ रहेगा बिहार स्पेशल का, 1000 MCQ, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूड रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए इस नंबर के ऊपर, और इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। यहाँ से आगे हमारा सेट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जाता है और पहले ही आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 4 जून 2021 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखिए 605.01 अरब डॉलर था। तो बी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ष 2021 में भारत का सकल घरेलू राज्य उत्पाद का विकास दर क्या रहेगा? देखिए, इसका विकास दर का बात अगर हम करें तो ये माइनस में रहेगा, 7.7%। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। जीडीपी 2020-21 की बात हो रही है, तो ये माइनस में रही थी 20-21। ठीक है, अब 21-22 की अगर हम बात करेंगे, 21-22 का, तो ये प्रोबेबल इसका जो है ग्रोथ जो है 11% के आसपास बताया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 3 नंबर, 21-22 के बजट में भारत सरकार ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो इन्होंने देखिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। तो बी सही हो जाता है। नंबर 4, भारतीय बजट इतिहास का प्रथम डिजिटल बजट पेश किया गया किस ईयर? तो ये देखिए इसी साल 21-22 के बजट सत्र में डिजिटल बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? श्रीमती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 5 नंबर, किसने जन योजना प्रस्तुत किया? देखिए, जन योजना प्रस्तुत किया है MN रॉय ने। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 1945 में श्री MN रॉय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया था। ठीक है। 6 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत और भारी उद्योग का विकास था। तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 7, योजना अवकाश की अवधि कब से कब मानी जाती है? योजना अवकाश की अवधि देखिए ये माना जाता है 1966 से 69। तो ए करेक्ट हो जाता है। ठीक। 8, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय काल में हुआ? किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना काल में। सी करेक्ट हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, चलिए 9 नंबर देखते हैं। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायता करती है? तो ये करती है देखिए प्रगतिशील कर। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर केरल आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान देखिए ये कानपुर में स्थित है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। 12, किस कृषि समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो ये संस्तुति करी है देखिए राज्य समिति ने। तो डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। भूगोल, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, निम्न में से कौन गर्म स्थानीय हवा है? गर्म स्थानीय हवा की बात करें, देखिए सिमूम जो है ये गर्म और स्थानीय हवा है। ध्यान रखिएगा। तो बी करेक्ट हो जाएगा। 14, भूपटल के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में क्या है?
तो सर्वाधिक मात्रा में देखिए ऑक्सीजन है हमारे भूपटल के संघनन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.5%। फिर सिलिकॉन की बात करें 27.2% है, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.85, इसी तरह करके फिर आगे बढ़ता जाता है। 15 नंबर, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल है देखिए छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 16, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो इसकी गहराई की बात करें देखिए 600 मीटर तक गहराई है इसका, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 17, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है, देखिए इसका कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या? देखिए नगदी फसल में जो सम्मिलित नहीं है वो गेहूं नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं खाद्यान्न फसल है, ठीक है। 19, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए रीजन है विकिरण के कारण, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा इसलिए अधिक ठंडा होता है क्योंकि विकिरण के चलते मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है। लेकिन जब साफ रात होता है तो उसमें विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर बाहर चली जाती है, जिस वजह से पृथ्वी फिर ठंडा होता चला जाता है, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी देखिए अन्नामड़ई है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 21, नीलांग घाटी कहाँ स्थित है? देखिए ये स्थित है उत्तराखंड में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 22, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? तो ये द्वीप है देखिए बैरन द्वीप, बी करेक्ट हो जाएगा। 23, सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? सर्क्रिक विवाद जो है देखिए ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो बी करेक्ट हो जाता है। 24, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए ये परियोजना जो है ना कृष्णा नदी के ऊपर है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 25, निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट देखिए कोलकाता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। अब यहाँ से हमारे साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 26, देखिए जोरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जोरोंटोलॉजी जो है देखिए ये वृद्धि से संबंधित है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 27, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए जैव विकास को सबसे पहले समझाया था वालेस ने, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 28, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में जो नोबल गैस नहीं होती देखिए रेडॉन इसमें नहीं होती है, ठीक है, नियॉन हीलियम ऑर्गन ये वायु में नोबल गैसेस जो है ये विद्यमान रहती हैं, ठीक है। 29, देखिए क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाई जाती है? क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य में अवशेषी अंग जो नहीं है देखिए सामने वाले चपटे दांत यानी कुंतक, ये अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनका उपयोगिता किसी जीव के लिए समाप्त हो चुका होता है, ठीक है। चलिए 31, शक्करों में सबसे मीठी है कौन सी शक्कर? तो वो है देखिए फ्रक्टोज, जो फ्रूट्स में खासकर मिलता है, ठीक है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड ये चीनी है, शक्कर बोल सकते हैं, जो प्रकृति में सबसे मीठा शक्कर है। 32, निम्नलिखित से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश देखिए बीटा कणों में होता है, सी हमारा सही हो जाता है। 33, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? उस तत्व का द्रव्यमान संख्या देखिए 4 हो जाएगा, तो बी हमारा सही हो जाता है। 34, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए टेलीस्कोप की खोज किया था गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 35, इस नदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इस सदी के शुरुआत में, नदी मैंने पढ़ लिया है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कार किया देखिए राइट ब्रदर्स ने, इन्होंने ही अपने नाम पेटेंट भी दर्ज करवा लिए थे। 36, निम्नलिखित से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्व के लिए होती है? तो ये होता है देखिए 2882, डी हमारा सही हो जाता है, ठीक। 37, निम्नलिखित से कौन मछली नहीं है? इनमें जो मछली नहीं है देखिए स्टार फिश ये मछली नहीं है, ध्यान रखिए। बाकी शार्क फिश, गिटार फिश, पाइप फिश ये सारे मछली के प्रकार हैं, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 38,
इनमें से कौन सा स्तनधारी है? स्तनधारियों की बात करें तो देखिए वेल हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लू वेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी या स्तनधारी होता है। 39 जीवन चक्र के लिहाज से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? देखिए पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है पुष्प, ठीक है ना। पुष्प पौधे के प्रजनन में सहायक होता है, इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही होता है। 40 पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीते में जो पीला रंग होता है वो देखिए कैरिका जैथीन की वजह से होता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैरिका जैथीन की वजह से पपीते का रंग पीला होता है। 41 डीएनए में कौन मौजूद शर्करा होती है? तो डीएनए में मौजूद शर्करा की बात करें तो देखिए डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 42 निम्नलिखित में से कौन विटामिन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? इनमें जो प्राकृतिक स्रोत नहीं है विटामिन का वो देखिए दूध जो है विटामिन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। दूध में विटामिन काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको आप लोग प्राकृतिक स्रोत नहीं बोलेंगे। 43 इनमें से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? देखिए हार्मोन विटामिन बोला जाता है विटामिन डी को सॉरी, ठीक है। विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। 44 किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? हीमोग्लोबिन का विलय जो है देखिए केचुआ में पाया जाता है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 45 मनुष्य शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान नियंत्रित करता है देखिए हाइपोथैलेमस, बी करेक्ट हो जाएगा। 46 एक्सरे मशीन का आविष्कारक कौन है? देखिए एक्सरे मशीन का आविष्कारक की बात करें तो विल्हेम रोएंटजेन हो जाएगा, तो ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 47 देखिए अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को क्या कहते हैं? देखिए अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को हम लोग न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमारा बिहार स्पेशल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 48 देखते हैं। बिहार के बजट 2021 के अनुसार इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का रहेगा कितना? तो ये जो है देखिए 2.97% रहने का उम्मीद है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 49 वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी? तो प्रति व्यक्ति बिजली खपत देखिए 322 किलोवाट आवर थी, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये 7 वर्षों में लगभग 129% तक बढ़ गया है, ठीक है। चलिए 50 देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार वर्ष 19-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? देखिए इसका स्थिर मूल्य की अगर हम बात कर लें तो स्थिर मूल्य पे अगर इसकी हम बात कर लें तो यस देखिए 31,287 रुपये है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। 51 देखते हैं। वर्ष 19-20 में बिहार में वास्तविक स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसकी वृद्धि दर देखिए 8.5 रही है, तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर, ठीक है। तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं 52 नंबर। मार्च 2020 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखा कितनी थी? तो व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखा बिहार में देखिए 7,589 शाखाएं हो जाएंगी, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार राज्य के क्षेत्रफल की बात करें देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 54 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 4 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक साक्षर जिले देखिए रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर हो जाएगा, ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 55 देखिए बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 63.12 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, तो सी करेक्ट होगा। 56 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी, तो बी करेक्ट हो जाता है हमारा। 57 बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? देखिए बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो देखिए 425 किलोमीटर जो है बिहार में गंगा नदी की लंबाई हो जाएगी, तो डी करेक्ट होगा। 58 जून 2021 में जारी नीति आयोग की एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार का अंक कितना है? देखिए बिहार का अंक की बात करें तो देखिए यहाँ 78 हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 59 देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार किस जिले में स्थित गुवारीडीह टीले को ऐतिहासिक रूप से विकसित करने की घोषणा इन्होंने करी है? तो इन्होंने जो घोषणा करा है देखिए भागलपुर के लिए किया है इन्होंने, तो डी करेक्ट हो जाता है हमारा। 60 देखते हैं। बिहार में चिरांद, सारण एवं
चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से? देखिए ये नव प्रस्तर युग के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ए सही हो जाएगा। 61 अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए अंग महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ डी हमारा हो जाएगा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 61 का। ठीक है, 62 देखते हैं, किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो राजगीर में जैन मंदिरों को जिस सुल्तान ने अनुदान दिए वो था देखिए फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक अपने काफ़ी जो है ना मतलब लोकहितवादी कार्यों के लिए जाना जाता है। जैसे उसने काफ़ी तालाबों का निर्माण करवाया, फिर वो खैराती अस्पताल खुलवाया। ठीक है, तो काफ़ी सारे उसने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 63 बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए इसका 7वां अधिवेशन छपरा में हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। 64 हिंदू पैट्रियोटिक के किस संस्थापक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये पक्ष लिया था देखिए हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। फिर से क्वेश्चन समझिए, हिंदू पैट्रियोटिक के किस संस्थापक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। 65 हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया कब? तो ये स्टार्ट हुआ देखिए राजेंद्र प्रसाद ने इसका स्थापना किया था, इसको स्टार्ट किया था, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 66 बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी फरवरी 1923 में, तो सी करेक्ट हो जाता है। 67 बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? देखिए इनके वकील की बात करें तो कालिदास बसु थे, तो बी सही हो जाता है। 68 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? देखिए प्रभावती देवी जो है ये पटना से इनका रिलेशन था, तो ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 69 महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? इनका पहली बार बिहार में आगमन देखिए 10 अप्रैल 1917 यानी 1917 में हुआ था, तो सी सही हो जाता है। ठीक है, आइए 70 से देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब? तो ये कर सकते हैं देखिए उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह अब यूज किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा घोषणा जारी किए गए जाने के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित सूचना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है कब? देखिए इसका स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, तो ये अपने आप डिमोलिश हो जाएगा, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? देखिए इनकी पदावधि की बात करें तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि वही होगी। संघ लोक सेवा आयोग मतलब क्या? यूपीएससी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 73 देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब होता है? देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये होता है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 कब तक अपरिवर्तनीय है? तो ये देखिए ये स्थिति 2026 तक मेंटेन रहेगी, उसके बाद फिर संविधान में अमेंडमेंट लाया जाएगा, तब इसमें बदलाव करवाया जाएगा। 75 यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? देखिए उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति जो है संभालेंगे, तो सी सही हो जाएगा। 76 लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का देखिए 1/10 होता है, डी सही हो जाता है। ठीक है, 77 भारतीय संविधान में राज के नीति तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? देखिए ये ग्रहण किया गया है आयरलैंड से, राज की नीति तत्व आयरलैंड से। ठीक, 78 निम्नलिखित से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? देखिए मूल अधिकारों में जो इनमें सम्मिलित नहीं है वह देखिए संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट्स में जो है सम्मिलित नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, 79 देखते हैं, जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बटलर्समैन स्ट्रिफगन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? देखिए इसमें भारत का स्थान जो है 120वां है। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क बटलर्समैन स्टिफटंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में 120वां पोजीशन है इंडिया का। 80 नंबर, जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बटलर्समैन स्टिफटंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान पर देखिए फिनलैंड है।
बी सही हो जाता है। 81 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? देखिए इसका समापन हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, तो सी सही हो जाएगा। 82 संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय अनक्टैड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं कौन? तो इसकी पहली महासचिव नियुक्त हुई हैं देखिए रिविका ग्रिस्पन, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिए 25 जनवरी 2021 को घोषित पद्म पुरस्कार में इनमें से किसे पद्म विभूषण नहीं मिला है? तो पद्म विभूषण इनमें से जो नहीं मिला वो देखिए केशुभाई पटेल को नहीं मिला है, सी करेक्ट हो जाएगा। 84 वज्र प्रहार 2021 किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार जो है देखिए ये इंडिया और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार, ए करेक्ट होता है। 85 देखते हैं G7 का 42वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? देखिए इसका समापन हुआ है कार्बिस बे कर्नावल में, ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 86 ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड गाइस दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को, बी हमारा सही हो जाता है। 87 देखते हैं 93वां ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है, उस फिल्म का नाम क्या है? देखिए वो जो फिल्म की बात करें तो वो है नोमैडलैंड, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 88 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 93वां ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? देखिए ये पुरस्कार दिया गया है क्लो झाओ को, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 89 देखते हैं 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? देखिए इसका आयोजन 2023 में होना है इंडिया के अंदर में, ठीक है। वनडे वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में होगा। चलिए 90 मई 2021 में भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाने वाले चक्रवात का क्या नाम है? तो इस चक्रवात का नाम है देखिए ताउते, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91 देखते हैं हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो देखिए बेंगलुरु को जो है टॉप मोस्ट पोजीशन मिला है, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। 92 देखते हैं 2 से 4 मार्च 2021 को वीसी महाध्यक्ष से आयोजित दूसरी समुद्री भारतीय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? देखिए इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो बी हमारा सही हो जाता है। 93 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश का प्रथम एयर टैक्सी सेवा शुरू हुआ? तो ये प्रथम एयर टैक्सी सेवा देखिए चंडीगढ़ से हिसार के बीच में स्टार्ट हुआ है, तो ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 94 देखते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए भारत का स्थान जो इसमें है 43rd है, ठीक है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में 43वां नंबर है इंडिया का। 95 17 जून 2021 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें शीर्ष स्थान देखिए स्विट्जरलैंड को मिला है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 96 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में चुना गया, जिसमें भारत का कार्यकाल कितने दिनों का होगा? तो भारत का कार्यकाल इसमें देखिए 2022 से 24 तक होगा, यानी कि 2 ईयर्स का होगा, ठीक है। 97 मई 2021 में विश्व बैंक समूह रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वो जो देश टॉप पर रहा है वो देखिए इंडिया है, ए करेक्ट हो जाता है। 98 मई 2021 में 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? देखिए ये इसका समापन हुआ है चिली की मेजबानी में, सी करेक्ट हो जाएगा। 99 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इंडिया और भूटान ने, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं 16 जून 2021 को एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत सरकार के साथ तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे यानी CKIC में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने ये हस्ताक्षर किया देखिए $484 मिलियन के ऊपर, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 101 देखिए 14 जून 2021 को NHPC लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी BSHPC के बीच डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस परियोजना को विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? देखिए इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात कर लें तो ये देखिए 130.1 मेगावाट होगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 102 देखिए 3 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने मेसर्स महिंद्रा टेलीफोनिक्स
इंटीग्रेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में भारतीय नौसेना एवं तटरक्षकों के लिए हवाई अड्डे की निगरानी हेतु मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलेंस रडार के साथ कितने एयरपोर्ट सर्विलांस रडार की खरीद हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षर किया है। तो इन्होंने जो हस्ताक्षर किया है ये देखिए 11 के लिए किया है, तो बी सही हो जाता है। 103 देखिए जून 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने पेट्रोकेमिकल की 6 परियोजना स्थापित करने हेतु गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इन परियोजनाओं में कितना निवेश होने का अनुमान है। इसमें जो निवेश का अनुमान है वो देखिए 24,000 करोड़ रुपए का है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 104 देखते हैं 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत डाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL द्वारा ओडिशा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी में कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये इन्होंने मंजूरी जो है देखिए 51% तक को कर दी है, सी सही हो जाता है। 105 देखिए 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्य मुक्त कर दिया गया है। इसको किस वर्ष कमीशन किया गया था। देखिए इसको कमीशन किया गया था 1980 में, बी हमारा सही हो जाएगा। 106 मार्च 2021 में ICC द्वारा रैंकिंग में T20 क्रिकेट में 17 वर्षीय किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ देखिए शेफाली वर्मा को हुआ है, ये इंडियन ओपनर बैट्समैन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैथ से कुछ 10 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जोड़ लेते जाए आंसर का और सॉल्व करें। 107 का करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा, अंतक्षेपी फलन। ठीक है 108 की बात करें समीकरण है 2x + 10 0 का हल क्या होगा। देखिए इसका हल की बात करें तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 देखते हैं देखिए यदि किसी कोड को DCIDE के स्थान पर 453945 लिखा गया तो उसी कोड को ABIDE के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको लिखा जाएगा 12945। ठीक है 110 देखते हैं 110 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ए हो जाएगा 1 नंबर। ठीक 111 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। इसका योग की बात करें देखिए 351 हो जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। 112 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त का एक क्षेत्र 120 डिग्री का कोण बनाता है। क्षेत्रक का क्षेत्रफल चुनिए, तो इसका क्षेत्रफल जो है देखिए 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं 113 श्रेणी 1/2 + 5/6 + 7/6 प्लस इक्वल टू क्या होगा इसका। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर श्रेणी। ठीक है 114 करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर ले तो 114 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 115। देखिए 115 में हमको बोल रहा है 77777 का प्रसंस्करण क्या होगा। इसका प्रसंस्करण देखिए 0 हो जाएगा। ठीक है 116 प्रत्येक पूर्णांक x के लिए व्यंजक x (x² - 1) 3x + 2 का विभाजक क्या होगा। देखिए इसका विभाजक 24 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे विविध के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कथक किस राज्य का नृत्य है। देखिए कथक जो है अगर हम बात करें ये केरल का नृत्य है, तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 118 साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। देखिए साहित्य अकेडमी की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था देखिए 1954 में, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 119 सैंचल झील स्थित है कहाँ पे। देखिए सैंचल झील जो है ना ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 120 केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे। देखिए ये स्थित है कटक में, डी करेक्ट हो जाएगा। 121 राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। देखिए इसके चक्र में तीलियों की संख्या होती है 24, बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। देखिए इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए 3:2 हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 123 महामना की उपाधि किन्हें दी गई है। देखिए महामना की उपाधि जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी गई है, तो बी हमारा सही हो जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 124 राष्ट्रीय सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात कर ले तो ये हुआ था 1969 में, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 125 अब यहाँ से हमारे इतिहास के क्वेश्चन, इतिहास और आर्ट एंड हिस्ट्री का हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो देखते हैं। 125 कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था देखिए मद्रास में, ए करेक्ट हो जाएगा। 1908 के मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, जिसमें कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है तो कब हुआ था 1908 में मद्रास अधिवेशन में, तो मद्रास ध्यान रखिएगा। 126 भारत मित्र पुस्तक के संस्थापक या संपादक कौन है। तो इसे संस्थापक या संपादक जो है देखिए बालमुकुंद मित्र हो जाएंगे।
भारत मित्र पुस्तक के, तो ए हमारा सही हो जाता है। 127 किस युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में, ठीक है, जो 1799 में लड़ा गया था। 128 भारत का प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? देखिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1858 के भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत भारतीय गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय पद बना दिया गया। इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग को जो है 1856 से 62 तक ये भारत का प्रथम वायसराय ये बना रहा था, ठीक है। 129 देखते हैं, मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति दक्कन में उनकी शक्ति के रूप में उभरने का प्रमुख कारण थी। उन्होंने इसे संभवतः किससे लिया था? देखिए उन्होंने इसको कॉपी पेस्ट किया था मलिक अंबर अहमदनगर से, ठीक है, मलिक अंबर से जो अहमदनगर का शासक था, इसी से इन्होंने ये मराठों का गुरिल्ला युद्ध जो है बेसिकली इन्हीं का ये नकल था बोला जाता है। 130 मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? तो मराठों के अधीन जो सरंजाम था ये जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था, उसी को सरंजाम कहते थे, तो डी करेक्ट हो जाता है। 131 इनमें से किसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका प्रवर्तक माना जाता है देखिए बाजीराव फर्स्ट को, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 132 किसके पेशवा काल में मराठा संगठन का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो ये कार्य जो है स्टार्ट हुआ था साहू के टाइम में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 133 देखते हैं, इनमें से कौन नाना साहेब के रूप में जाने जाते हैं? तो नाना साहेब के रूप में देखिए बालाजी बाजीराव को जाना जाता है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 134 दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा पुनः अधिकार के बाद उनके द्वारा पुरुष नागरिकों को कत्लेआम को देखने वाला प्रसिद्ध शायर कौन था? तो प्रसिद्ध शायर की बात करें वो था देखिए मिर्जा गालिब, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 135 देखते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसके पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 136 संगीत के संबंधित रचना तोहफतुल हिंद के लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं देखिए मिर्जा मोहम्मद, बी करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब के काल में संगीत के संबंधित रचयिता तोहफुल हिंद मिर्जा मोहम्मद ने किया था। वैसे एक चीज़ जान लीजिए, औरंगजेब जो है संगीत का बहुत बड़ा विरोधी था, ये इस्लाम का कट्टर सपोर्टर था, ठीक है, लेकिन ये खुद ही बहुत बढ़िया गिटार वादक भी था, ठीक है। उस समय जो गिटार या सितार या सरोद जो भी हो तो काफ़ी अच्छा ये उसको बजाता था, ठीक है, लेकिन ये खुद ही जो है पूरा मतलब अपने इसमें मना कर रखा था कि ये सब नहीं चलेगा। 137 देखिए किसने मान फुतूल का अनुवाद राग दर्पण के नाम से औरंगजेब को समर्पित किया? तो इसका समापन किया था देखिए फकीरुल्लाह ने, डी सही हो जाएगा। 138 अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद की बात हो रही है तो अथर्ववेद में देखिए 20 अध्याय हैं और 731 सूक्त हैं, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लगभग इसमें देखिए 6000 मंत्र हैं अथर्ववेद में, ठीक है। 139 बौद्ध धर्म के किस शाखा ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को अपनाया? तो बौद्ध धर्म का वो शाखा जिसने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को अपनाया वो था देखिए हीनयान शाखा, बी करेक्ट हो जाएगा। 140 कीर्ति कौमुदी पुस्तक की रचना किसकी है? तो इस पुस्तक की रचना है देखिए सोमेश्वर की, ए करेक्ट हो जाएगा। 141 विशिष्ट द्वैत की स्थापना की किसने? देखिए विशिष्ट द्वैत की स्थापना की है रामानुजाचार्य ने, तो सी सही हो जाता है। 142 आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए इसके शासक की बात करें तो ये थे सिमुक, तो सी हमारा सही हो जाता है। 143 पल्लव वंश की राजधानी देखिए कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी की बात करें देखिए ये कांचीपुरम में है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 144 किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े की ठोस सबूत मिले हैं? तो सिंधु स्थल से सूती कपड़े का जो ठोस सबूत मिला है वो देखिए मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 145 मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकतर सिंधुकालीन मन के किसके बने होते थे? तो ये सारे बने होते थे देखिए कार्नेलियन के, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 146 शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए सैडलर आयोग गठन की अगर हम बात करें, इसका गठन हुआ था 1917 में, ठीक है, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के सुधार के लिए इसका गठन हुआ था, किसका? सैडलर आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है,
ये किनका कथन है? देखिए ये स्टेटमेंट है रामकृष्ण परमहंस का, ठीक है। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 148, महात्मा गांधी ने करो या मरो डू और डाई का नारा दिया था कब? इन्होंने डू और डाई का नारा दिया था ग्वालियर टैंक बंबई के मैदान से, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी टाइम इन्होंने ये नारा दिया था, तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। 149 देखते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चीतू पांडे की सरकार कहाँ बनी? देखिए इसकी सरकार जो है चीतू पांडे की, ये बलिया में बनी थी, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 3 से। तो बंगाल से प्रकाशित होने वाला अखबार पत्रिका कौन सा नहीं है? तो ये बंगाल से जो पत्रिका प्रकाशित नहीं होता वो देखिए काल बंगाल से नहीं होता था, ठीक है। बाकी युगांतर, बंदी जीवन, धूमकेतु, ये सारे के सारे बंगाल से होते थे, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने इस सेट में दिया कटअप जो है आपने उसको जरूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा करें, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।